सरगुजा कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सरगुजा जिले के मेन पाट हाथी प्रभावित क्षेत्र का सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने दौरा कर वन विभाग के आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मेन पाट वन परिक्षेत्र में 4 से 5 गांवों में हाथियों की चहलकदमी लगातार देखी जा रही है। वन विभाग ग्रामीणों को सुरक्षित जगह और जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए सरकारी भवन में रुकने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन इन जगहों पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से बरसात के दिनों में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल सरगुजा संभाग में हाथियों की चहलकदमी ने ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब देखना होगा कि इन हाथियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करती है। ये ग्रामीणों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर जीना होगा। बीते रात को जो घटना हुआ है बहुत ही हृदय विदारक घटना है और हाथी प्रभावित क्षेत्र है और कब कहां कौन सा हाथी चला जाए और क्षति कर दे ये कोई नहीं जानता है। पर फॉरेस्ट के सारे कर्मचारी, फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी थे बता रहे हैं ग्रामीण कि हाथी के पीछे पीछे ही थे, लेकिन अचानक यहाँ आके मकान को तोड़ के हमला कर दिया जिससे 4 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं पूरे शोकाकुल परिवार को इस दुख की बेला में भगवान इस दुख को सहने की शक्ति दे और पूरी संवेदना है इस दुखी परिवार के साथ। और जब भी समय मिलेगा मैं इस दुखी परिवार से मिलने आते जाते रहूँ। यहाँ पे रात के 11 बजे लगभग थी, जिसमें हाथी कहाँ से आया ये तो हम लोग को नहीं पता। और ये इस घर में ये 6 लोग सोए हुए थे, जबकि वहाँ उस समय में लाइट नहीं थी। लाइट न होने के कारण ही विशेषकर ये घटना घटी हुई है। और ये ऊपर का जो सीट वगैरह है और जो कोरई बोलते हैं उसको खींचा और जो दीवार को लात मारा। उस समय वहाँ के बच्चे और जितने भी कुछ सोए हुए थे सारे लोग दब गए और 2-3 लोग अपना जान बचा के माँ के साथ 2 बच्चे और माँ वहां से अपना जान छुड़ा के भागे। हाँ, वो भागे, उसकी मम्मी और 2 बच्चे लोग और 2 बच्चियां दब गई थी। तभी बच्चे का रोना सुन करके आसपास के जो 2 व्यक्ति लोग आए तो उनको भी हाथी ने उसका परवार कर दिया और उनकी जान चली गई। और 2 बच्चियां जो दबी हुई थी उनमें से एक बच्ची की जान चली गई और एक बच्ची को निकाला गया और उसके पिता को ही हाथी ने घसीटते हुए पूरा बाहर की तरफ उसका जितना भी अंदर का आंतड़ी वगैरह है सारा को निकाल दिया और मतलब सड़क में ही उसकी डेथ हो गई। तो माननीय कलेक्टर सर का मेन पार्ट विजिट हुआ है, तो विशेष तौर पर हाथी प्रभावित क्षेत्र जो है कंडराजा है और बरडांड है, इस सब में विजिट किए हैं। और जो हाथियों से बचाव के लिए गांव वालों की कुछ मांग थी, जैसे कि सीढ़ियों की मांग थी और हाथी संरक्षण का जो शेल्टर है वो उसका शेड जो है वो टूट गया है, तो उसमें छत ढलाई के निर्देश दिए हैं। और सीढ़ियों के लिए बोला गया है कि जो भी सीढ़ियाँ उनको लगेगी वो देना है। और इसके अलावा और भी वहाँ उस गांव की छोटी मोटी समस्याएं थी, उन सबको गंभीरता से माननीय कलेक्टर सर के द्वारा सुना गया है। निराकरण के लिए जो मौके पर जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिया गया। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।